भारत में हिंदू राष्ट्र की घोषणा अपने आप हो जाएगी। और जो हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनको हम बारंबार धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे सुखड़ी पर, ऐसे भारत में ऐसी मंदिर को बना करके हमारे रामलला सरकार का दिग्दर्शन, आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, विश्व के कोने कोने में चले जाइए, जितना सुकून यहाँ मिलता है उतना सुकून कहीं नहीं मिलता है। और 22 तारीख के बाद हम यह सीना ठोक करके कहते हैं कि जो इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम मंदिर उड़ा देंगे, उनको हम चुनौती दे रहे हैं। अगर इस मंदिर के जो पावदान है, जो मंदिर का पावदान है, जहाँ पे जानते हैं जहाँ से पैर पहुँचते हैं, उस पावदान को अगर वो टच कर दिए, उसी दिन हम पूरा सीना ठोक करके कह रहे हैं उनको हम उनके घर से ना भगवा दिए। तुम्हारा नाम भी पंडित आदित्य उपाध्याय है। और देखिए इस कलयुग में, अब कलयुग की बात छोड़ दीजिए, अयोध्या में श्री राम लला सरकार का जो कह रहे हैं बाल बाका करेंगे। आप द्वापर युग में चले जाइए, रावण भी बहुत विद्वान था, प्रचंड विद्वान था, वो भी कहा था कि राम भगवान को हम विरोध करेंगे, मगर वो भी नहीं कर पाया क्योंकि हनुमान जी महाराज उनके साथ स्वयं थे। और वैसे आप देख लीजिए कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज कलयुग में यहाँ रह करके श्री राम लला सरकार का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और इनका रखवाली कर रहे हैं। उनके रहते हुए कोई यहाँ का बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है जागो रासे साइयाँ मार सके न कोई नहीं कर सकता है इसका टच। मंदिर राम भगवान का कोई भी टच नहीं कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ पे दिव्य दर्शन कर करके पहरेदारी कर रहे हैं। पहले जो है छोटे से तंबू में जी पहले से थे, क्योंकि हमारे राम लला सरकार से धरती नहीं बनती, तब से हमारे भगवान पृथ्वी पर रह रहे हैं। बस हमारे जो हिंदू हैं ये भूल गए थे कि हम किस कटघरी के हैं, किस हिंदू, मगर हमारे भारत में हमारे योगी मोदी जी आ गए और उनके साथ में एक लोग आए हैं, हमारे परम पिता बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो कि अपने प्रेरणा वो भी आएंगे और अपने प्रेरणा से भारत के जो हिंदू हैं हिंदुओं को जगा करके एक चुनौती का सामना किए हैं, क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं जगा पाया। सिर्फ 3 योद्धा ऐसे आ गए जो जगा दिए, हमारे मोदी जी, योगी जी, हनुमान जी महाराज। देखिए जो मोदी जी हैं ये श्री राम भगवान हैं, और जो योगी जी हैं ये लक्ष्मण भगवान हैं, और जो हमारे बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये हनुमान जी महाराज हैं। और जो हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी महाराज जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कितने भी चाहे देवता आ जाए, चाहे जो मनुष्य भी आ जाए। काशी राम जी, और उसके बाद क्या हुआ? काशी बन गया। देखिए काशी बन गया हम ये मान रहे हैं, मगर काशी बन गया वहाँ हमारे महादेव सरकार का दिग्दर्शन हो रहा है, और महादेव सरकार का वहाँ दर्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज उनके ही अवतार हैं, इसलिए यहाँ पर उनका दर्शन हो रहा है। और हमारा ये मानना है, देखिए मथुरा के बारे में देखिए, मथुरा भी पूरा होगा, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण भगवान है वहीं पे राम भगवान है, जहाँ पे राम भगवान है वहीं पे कृष्ण भगवान है। देखिए भगवान में कभी भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव अपने मन में सब स्वयं करते हैं, क्योंकि जो हमारे नारायण भगवान हैं उन्हीं के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान का 12 अवतार है, अनेकों अनेक अवतार है, उसमें एक अवतार भगवान कृष्ण है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आपके दिल में, अगर आपके मन में श्रद्धा होगा, रामचंद्र भगवान का दर्शन आप करेंगे, तो आप काशी मथुरा विश्वनाथ जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लोग बोल रहे थे रोजगार की बात, देखिए हमारे योगी मोदी इतना अच्छा रोजगार चालू किए हैं, आप जा करके अयोध्या में कहीं पर भी देख सकते हैं। अब के ज़माने में कोई भी भूखे नहीं मर रहा है, क्योंकि हमारे योगी जी सरकार, जो मोदी जी सरकार हैं, इन्होंने 5 साल तक आ करके राज किया है, ये बहुत अच्छे से राज किए हैं। और जो हमारा लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस के कारण से, उसमें हर एक नागरिक को 5 किलो राशन फ्री में दिया गया था। ये बड़े महत्व की बात है, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सके जो हमारे मोदी योगी सरकार ने किया। चलिए ये हमारे साथ हनुमान गढ़ी के बाद आचार्य